हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी हेल्प सेंटर में आप सभी का स्वागत है। गवर्नमेंट हॉस्टल एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन कैसे करें, क्या प्रोसेस रहेगा, इसमें हॉस्टल के लिए किसको प्राथमिकता मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे और कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको और भी बता देता हूँ, आवासीय विद्यालय के अंदर भी ये आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हॉस्टल के बारे में आपको इम्पोर्टेंट थोड़ी जानकारी बताऊंगा। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आने वाले और भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो बिना देर किए आपको मैं बता देता हूँ पूरा प्रोसेस। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हॉस्टल के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी बता देता हूँ। यदि आपको छात्रावास या आवासीय विद्यालय में नामांकन या आवेदन हेतु जो भी आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या प्रोसेस रहेगा। आवेदक की जो आयु 7 वर्ष से अधिक हो, छात्रावास व विद्यालय में आपको मैं बता देता हूँ उनके लिए प्रोसेस डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या तैयार रखने हैं। केवल जानकारी देनी है आपको। जीमेल आईडी आपके पास होनी जरूरी है, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आधार कार्ड नंबर। और आपको ये अपलोड करना नहीं, बट उसमें लगाना है भामाशाह कार्ड या जनाधार से जो भी है आपकी अपलोड करना है। राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। अंतिम परीक्षा यदि आपने पास कर रखी है, जो भी एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो हॉस्टल के लिए 6 क्लास के लिए, तो आपको 5वीं पास होना जरूरी है। उसके लिए अंतिम मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र आपको बता देता हूँ। एससी एसटी ओबीसी जो भी है आपने बना के रखना है। मेन इंपॉर्टेंट है, यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपको प्राथमिकता मिल जाएगी आपको। और विकलांग यदि सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी लगाना है आपको। यदि आपके पास आय प्रमाण पत्र है, आपको आय प्रमाण पत्र, यदि आप बीपीएल एपीएल कार्ड के अंदर ये लगेगा, मतलब बीपीएल हो तो आपको आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि माता पिता, यदि कोई आवेदक अनाथ हो, उसके माता पिता दोनों, मतलब कोई किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट। प्रतित्याग प्रमाण पत्र यदि कोई छोड़ी हुई महिला का बच्चा हो। और विकलांग सर्टिफिकेट यदि का आप विकलांग हो, किसी के पुत्र हो, मतलब जो भी है। पिता का मृत्यु प्रमाण यदि कोई विधवा का बच्चा है। और परित्याग वो ही है डॉक्यूमेंट। ये केवल आवासीय विद्यालयों के लिए। यदि आप, मैं साथ में वो भी बता देता हूँ आवासीय विद्यालयों के लिए भी कैसे फॉर्म भरते हैं, वो भी आपको बताऊंगा ऑनलाइन। तो पशुपालक प्रमाण पत्र यदि आप रायका रेवाड़ी देवासी के हो, उसमें यदि आपको लगाना पड़ेगा। भिक्षावर्ती प्रमाण पत्र यदि आप छात्र छात्रा का परिवार भिक्षावर्ती है तो उसको ये डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। आपको ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनको बना के फिर स्क्रीन कॉपी आवेदन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवेदन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप आवेदन नए कर रहे हो तो आपको पहले एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। उसके बाद पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ आईडी। यदि आपने एसएसओ आईडी नहीं बनाई तो आपको सबसे पहले एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ। मैंने पहले से खोल रखी है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ दोबारा। तो उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन दिन तो पहले से, उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपको सबसे पहले आप, यदि आपके पास ऑलरेडी एसएसओ आईडी है, उसके अंदर जनाधार आधार कार्ड ऐड नहीं है, तो वो आपको सबसे पहले उनको अपडेट करना पड़ेगा, फिर आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एच जे एम एस एम एस यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। यदि आपके यहाँ पे आइकन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में डाके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एच जे एम एस पे क्लिक कर दूंगा। उसे खोलने के बाद यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो भी आपके आइकन दिख रहे हैं उसमें आपको जो भी आपको जिसमें आवेदन करना है वो यहाँ पे लिखा रहा है एस एस एम एस हॉस्टल या रजिस्टर्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यदि बाकी और भी है, जैसे मुख्यमंत्री कोरोना वगैरह जो अनुपत्ति कोचिंग के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। डीबीसी वाउचर योजना है, बाकी महाराणा प्रताप गढ़े लोहार योजना है, बाकी और भी अन्य है। उसमें आप जिसको भी आवेदन करना है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। होने के बाद फॉर्म भरने से पहले आपको और दो बातें मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड के अंदर 10वीं मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सारा डाटा होना जरूरी है। जन आधार कार्ड के अंदर ही केवाईसी होनी जरूरी है। उसके प्लस उसके बाद
आय अपडेट करना ज़रूरी है। पहले सिस्टम था यहाँ से डायरेक्टली आप आय अपडेट कर सकते थे, बट अभी जन आधार का अकॉर्डिंग ही सारा कुछ यहाँ पे डाटा कर लिया गया है। यदि आपको आपने मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनाया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी आईडी मतलब प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोफाइल अपडेट एक बार। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है, उसके बाद जो यहाँ पे जन आधार नंबर यहाँ से ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे यदि आपने एसओसओ के अंदर अपडेट कर रखा है तो। उसके बाद यहाँ पे मैं फेज टू या डिटेल पे क्लिक कर दूंगा। जिस मेंबर का आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है वो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। होने के बाद यहाँ पे फ़ोटो शो हो जाएगा। उसके बाद पूरा नाम क्या है वो हो जाएगा। उसके बाद जो भी जन्म तारीख है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर है, उसके बाद आपको जीमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको आधार नंबर ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। उसके बाद जो भी जेंडर है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद इनकम मैंने आपको पहले से बता रखा है। यहाँ पे पहले फॉर्म भरते थे, फिल करते तभी यहाँ पे शो हो जाते थे, बट अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जन आधार कार्ड के अंदर ही यहाँ पे डाल रखा है। तो आपको पहले जन आधार कार्ड के अंदर ही केवाईसी मतलब इनकम अपडेट करनी होगी। यदि आप डिसेबिलिटी टाइप पर हो या मतलब विकलांग सर्टिफिकेट कोई प्रकार का है तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि लो डिवीजन जो भी है, बट हमारे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे सेलेक्ट डिवीजन कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। मतलब आपकी जो भी कैटेगरी SC ST जो भी है OBC वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगी कास्ट के अंदर जो आप डाल रहे हो। आपको फिलअप करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पहले ऑलरेडी बताएगा। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे मूल निवास आ जाएगा। यदि आप बीपीएल हो तो यहाँ पे शो हो जाएगा। यदि स्थिति क्या है वो यहाँ पे यस या नो करना है। उसके बाद जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे रूरल, ग्रामीण, urban यानी शहरी है। प्लाट नंबर जो भी आपका लोनवा जागीर वगैरह जो भी आपका है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। बाकी कुछ नहीं करना आपको। तहसील जो भी है आपकी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका जो भी ग्राम है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। आपका जो भी एरिया लगता है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लूणवा जागीर डाल दिया। उसके बाद जो भी संसद का है आपका जो भी है एरिया है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो भी विधायक क्षेत्र है MLA का वो आपको डाल देना है। उसके बाद वही सेम प्रोसेस तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सेम एड्रेस परमानेंट पे, और शो हो जाएगा। उसके बाद बैंक डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। मैं यहाँ पे सारा कुछ डाल दिया। उसके बाद आई हैव कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। आपको सारा डिटेल एक से होना ज़रूरी है, एक बार कन्फर्म कर लें। मैंने यहाँ पे कर लिया है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं अपडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दूँगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन रेट है वो जो भी एसओ आई डी फादर नेम वगैरह यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको वापस आना है अप्लाई स्कीम पे। होने के बाद यहाँ पे हॉस्टल गवर्नमेंट ऑफ रेसिडेंट स्कीम और उसके बाद रेसिडेंट स्कूल बेसिस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपको आवेदन करना है तो हॉस्टल के लिए तो मैं अप्लाई अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई होने के बाद यहाँ पे फादर नेम डालना है। यहाँ पे खुल गया आगे। यहाँ पे जो भी फादर नेम वो यहाँ पे डालना, माता का नाम जो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पिता का नाम क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल डाल के, जो अनमेरिड है अनमेरिड डाल देता हूँ। जो यहाँ पे जो कैंडिडेट का धर्म है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देता हूँ। जो फिलअप हॉस्टल रिलेटेड डिटेल यहाँ पे आपको शो डालनी है। जो आपका रिलेशन विद गार्जियन क्या है, फादर है यदि आपके जो भी है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अभिभावक का नाम वही डालना। पिछले पिछले साल का कितना प्रतिशत वो है परसेंटेज वो डालना है। आवेदक की श्रेणी क्या है यदि हो तो, यदि डिस्टेंस ऑफ हॉस्टल फॉर रेसिडेंट आपके घर से दूरी कितनी है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। और उसके बाद हॉस्टल से कितनी दूरी है वो यहाँ पे डालना। संस्था का जहाँ अध्ययन कर रहे हैं वो यहाँ पे डालना जो लास्ट ईयर वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको फिलअप करके दिखा देता हूँ। जो पाठ्यक्रम का प्रकार क्या है, आपको यूजी में स्कूल से है तो आपको आवेदन क्या करना है वो यहाँ पे सारा कुछ एक बार आपको मैं फिलअप करके बताता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे फादर नेम डाल दिया, माता का नाम डाल दिया। उसके बाद जो भी मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद जो छात्रावास से संबंधित है रिलेटेड फादर है तो उसके बाद फादर का नाम। उसके बाद जो भी लास्ट ईयर आपने पिछली कक्षा का परसेंटेज आपको डालना है। यदि आपको 11वीं क्लास के अंदर एडमिशन लेना तो 10 क्लास मार्कशीट का आप यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो भी कैटेगरी यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। यदि इसमें से कोई आप आते हो
अब अगर सीट ऑफ डिवोर्स मतलब विधवा के बच्चे या फिर कोई और भी है ऐसे आवेदक की विशेष कैटेगरी। उसके बाद जो भी स्टैंड ऑफ हॉस्टल फॉर रेसिडेंट या आप घर से कितना दूर हो आपकी जो भी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो संस्थान में अध्ययन कर रहे हो गवर्नमेंट जो भी आपको यहाँ पे स्कूल का नाम डाल देना है। स्कूल से हॉस्टल कितनी दूरी पे है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो यहाँ पे एडमिशन आप जो भी है आपको जो भी एडमिशन लेना है यहाँ पे आपको 6 क्लास से लेकर 5 क्लास जो भी स्कूल है यहाँ पे डाल देना। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद स्टडी क्लास से अध्ययन वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। 12वीं क्लास में अध्ययन जो भी आपको लेना है एडमिशन। उसके बाद जो भी आपको आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको डलाना है जो संस्थान के जिला का नाम है। उसके बाद जो भी छात्रावास के अंदर जो आपको प्राथमिकता देनी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो प्राथमिकता देनी है आपको सेकंड जो भी आपको अपना जो भी आपको नज़दीक लगे वही डाल देना है। मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो भी आपका तीसरा डालना है वो यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद जो भी आपको सारी डिटेल एक बार कंफर्म करके फिर आपको यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया है। उसके बाद आपको पिछले साल अंक तालिका आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। नमूना मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सिंपल फॉर भी जो भी है आपका यहाँ पे ध्यान देता हूँ। तो लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करके फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। आपको लास्ट ईयर के मतलब अंक तालिका लगा के यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे घोषणा दे रखा है इलेक्शन जो भी आपको बदलना है मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे परिवार समेत वार्षिक 8 लाख से कम है और उपयुक्त आवेदन पैदावार की जानकारी सभी सत्य हैं और प्लस जो भी आपको आपके यहाँ पे कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर रखा है वो आप एक बार कन्फर्म देख लें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके आपको फिर आवेदन के हस्ताक्षर करने के बराबर है तो आई एग्री पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये था आपको प्रोसेस। तो मैं आपको मार्कशीट अपलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ सारा डिटेल यहाँ पे मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यू हैव एप्लीकेशन हैव बी सबमिटेड एप्लीकेशन आर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद यू कैन यूज योर यूर नेम एंड पासवर्ड लॉग इन टू अकाउंट ऑफ मॉनिटर योर एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैंने शो एप्लीकेशन सबमिट कर दिया यहाँ पे शो हो जाएगी एप्लीकेशन सबमिट। और उसके बाद जो भी आप यहाँ से व्यू चेक कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पूरा फॉर्म फिलअप कर दे रखा है। तो यहाँ पे पूरा चेकअप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो भी आपकी मार्कशीट लॉजिकल यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे जो आपने फॉर्म फिल करा उसके अंदर यहाँ पे अकॉर्डिंग आ जाएगा। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।